हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसी एकेडमी पर। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हर बार की तरह 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टॉप 30 क्वेश्चन, उसके साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है। ध्यान से बनिएगा, लगभग 20 मिनट के आसपास काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अभी देखते हैं सबसे पहला सवाल आज का। बताना है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का जो ये सिद्धांत है वो मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, उसका नाम आपको बताना है। जिस भी सवाल में आपको टाइम चाहिए होगा आप उसे वीडियो को ज़रूर वहाँ पर रोक कर समझ लीजिएगा, ठीक है। कोशिश करिए 24+ मार्क्स यहाँ पे सही करने का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, अगस्त कॉम्टे इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, सामाजिक विकास का जो 3 अवस्था का सिद्धांत है वो किसने, अगस्त कॉम्टे ने ही दिया था, ठीक है। उन्होंने 3 अवस्था को जो है किस रूप में, मतलब क्या क्या कह के बांटा था, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए धर्म विज्ञानी, ठीक है। नंबर सेकंड है पराभौतिकी, और नंबर थर्ड है सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक है, ठीक है। इनका विभाजन किया था, ध्यान रखिएगा, धर्म विज्ञानी, दूसरा पराभौतिकी और तीसरा सकारात्मक में के रूप में, ठीक है। किसने ये कहा था, दिया था, तो अगस्त कॉम्टे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि स्वतंत्रता से लेकर अब तक भारत में कितनी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 3 बार। देखिए, जैसे मुद्रा का जो मूल्य में गिरावट आता है उस स्थिति में उस स्थिति को जो है मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है, ठीक है। अब तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। ईस्वी भी आप यहाँ पे जान लीजिए, 1949, 1949, 1966 और एक हुआ था 1991 में, ठीक है। 1949, 1966 और 1991 में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है आपको कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर किसे भेजा था, उस व्यक्ति का नाम बताना है। देखिए, सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस के बारे में समझ लीजिए। 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को, और 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को, ठीक है। इन दोनों को ब्रिटेन के जो सम्राट थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम, उन्होंने अपना राजदूत बनाकर भेजा था। कहाँ पर, तो जहांगीर के दरबार में। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन ई टिक करना है। एक से अधिक फ्रेंड्स, लगभग 20 मिनट के आसपास बनिएगा, ध्यान से देखिएगा क्लास को, काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस अभी के क्लास में। काफ़ी जो भी आपको अभी तक आप क्लास देख चुके हैं या अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। काफ़ी कुछ हर एक सवाल के साथ आपको उसके बारे में बताया गया है, इसीलिए लगभग आपको हर एक क्लास में 30 सवाल ही देखना पड़ रहा है। बट ये मत समझिएगा कि वो 30 है, अगर ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो मिनिमम 100 पॉइंट आपको जानने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि भारत के पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, रुड़की में किया गया था। समझेंगे, भारत का जो प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना है ये रुड़की यानी कहाँ पर, तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था। समझ लीजिए कि सबसे पहले जो ये जो था ना, यह विश्वविद्यालय था जो ये थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, क्योंकि देखिए ये सर जे थॉमसन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। सर जे थॉमसन, इन्होंने 1847 में 1847 ईस्वी में इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, इसीलिए सर जे थॉमसन के ही वजह से स्थापना करने की वजह से इस विश्वविद्यालय का नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर एक्ट द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चार्टर्ड एक्ट 1833 के तहत। समझिएगा, 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि समझ लीजिए कि वो जो एक होता है ना पॉइंट, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली में जो शासन करते हैं, जो केंद्र में रहते हैं, वही पूरा देश पे करते हैं, उसी तरीके से
बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दे करके उन्हें नियुक्त किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट के द्वारा देश का जो शासन प्रणाली है उसका वही केंद्रीकरण कर दिया गया। और पहले अगर प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेते हैं फर्स्ट में कौन थे, तो आपको नाम उसका ध्यान आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक उनका नाम था 1833 में। ये सबसे पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बंगाल विभाजन के पश्चात ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव को कब पारित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अगस्त 1905। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को। देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है अगर ये पूछ ले कब हुआ था, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। विभाजन के ही विरोध में जुलाई के बाद अगस्त में यानी कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के जो टाउन हॉल है वहाँ पर बैठक हुआ था और वहीं पर स्वदेशी आंदोलन को किया गया था कि सही से चलाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, बहिष्कार प्रस्ताव को ऐसे समझिए, बहिष्कार प्रस्ताव को पारित किया गया था यहीं पर। ठीक है, तो अगर पूछे कब तो 7 अगस्त 1905 को। और ध्यान रखिएगा 19 जुलाई 1905 को विभाजन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद किस आंदोलन के दौरान सबसे निर्मम दमन किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ये जैसे प्रेस का जो है पूरी तरह से गला दबा देना जिसे कहते हैं आप, यानी कि बर्बाद कर देना। ठीक है, और जो ये जो पब्लिक लोग जो प्रदर्शन कर रही थी उन पर मशीन गन वगैरह से ना गोली और बम वगैरह बरसाया गया था। आप ऐसे समझिए पुलिस और जो सेना का जो गोलीबारी हुआ था उसमें लगभग 10,000 से अधिक लोग मर गए थे, मृत्यु हुई थी। कितना? 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। कब? ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम भारत में सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी है सही जवाब, बलवन ने। देखिए सैनिक को की जो भर्ती करना है उन्हें अच्छे से उनका जो से कपड़ा वगैरह होता है, फिर वेतन देना, सैन्य विभाग का स्थापना करना, ये सारे कुछ किए थे। किसने? बलवन ने किया था। पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत में बलवन जो है 1265 से लेकर 85 तक, 1265 से 1285 तक सुल्तान बना रहा था। कहाँ पर? तो दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में 1265 से 1285 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, ये सुल्तान रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से होगा कहाँ बौद्ध विहारों का विशालतम समूह मिलता है, वो कौन सा जगह है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, जुन्नार। समझेंगे जुन्नार कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र का जो ये पुणे है वहाँ पर जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ से लगभग 130 बौद्ध गुफाएं मिला है, 130 बौद्ध गुफाएं यहाँ से मिला है। ठीक है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। और ये कन्हेरी है, कन्हेरी में 109 गुफा मिला है, ये भी जान लीजिए। अगर पूछ ले कन्हेरी से कितना तो 109। यहाँ ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, 109 गुफा मिला है। कहाँ से? कन्हेरी से। और महाराष्ट्र के पुणे से 130 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त सबसे प्राचीन आहत या फिर ये पंच मार्केट जो है सिक्का, वो किस धातु के हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब, चांदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान में है, कहाँ पर है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व में है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। समझेंगे इसके साथ ही जैसे आर्थिक शोषण है, असमानता है, अन्याय का जो अंत है, ये सारे इसका मेन लक्ष्य रखा गया, इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है,
आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में है। अगर पूछ ले कि संविधान का किस भाग में है तो भाग 4, और ये भाग 4 और अनुच्छेद वगैरह पूछा ही जाता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम आपको ये बताया जाता है। ध्यान रखिएगा 36 से 51 तक में है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व वगैरह जो है भाग 4, अनुच्छेद पूछे तो 36 से 51 तक में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 66 में है। इसके अनुसार कि ये जो आपके उपराष्ट्रपति हैं उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदन के सदस्य मिलकर करते हैं, और बनने वाले जो वो निर्वाचन मंडल होता है उनके द्वारा मतलब किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, स्वर्ण सिंह समिति। समझेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान का जो भाग 4 है, भाग 4 का जो क है, ठीक है, इसमें भाग 4 क अनुच्छेद 51 क को मतलब मूल कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया था। अगर पूछे कि कब जोड़ा गया था तो ये जान लीजिए 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें, अगर कब हुआ था यह पूछ ले तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। समझेंगे कि स्टार्टिंग में 10 मूल कर्तव्य थे और अभी अगर पूछे तो 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर पूछे कि 11वां जो है ये मूल कर्तव्य जो कब जोड़ा गया तो 86वां जो संविधान संशोधन आपका हुआ था जो आपका 2002 में हुआ था, इसी में 11वां को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है आपको कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए झारखंड में ये जैसे हुंडरू प्रपात है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो झारखंड में ये हुंडरू जलप्रपात है। कहाँ पर? तो स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, ये सही यहाँ पे मैच किया हुआ है। फिर आपका आता है कौन सा? चचाई जो है, ये चचाई प्रपात, इसके बारे में समझिएगा। ये जो है ऑप्शन नंबर जो ये दिया हुआ है जो मैच किया हुआ है बीट्स नदी, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। बीट्स कहिए या बीहर्ड करके कुछ है, ये नदी पर ये सही मैच किया हुआ है। फिर जैसे धुआंधार प्रपात है नर्मदा नदी पर, यह सही है, ये भी बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। फिर आपका यहाँ पे बूढ़ा घाघ प्रताप जो है ये कांची नदी, समझिएगा इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए कि बूढ़ा ये घाघ जलप्रपात जो है बूढ़ा नदी पर स्थित है। यहाँ पे कांची नदी दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये किस नदी पर है? तो ये बूढ़ा घाघ नदी पर ही है। ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो बूढ़ा घाघ नदी पर ही यह स्थित है, इसीलिए ये कांची नदी नहीं होके गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि भारत के कुछ भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। बताना है कि मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है। देखिए भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तार है ना वो लगभग 5.1 लाख ये वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण जो है ग्रेनाइट है, नीश और जैसे सिस्ट है, इसके जैसा जो रूपांतरित चट्टान है उसके ही टूटने की वजह से हुआ है, ठीक है। लोहे के ऑक्साइड की जो उपस्थिति के कारण होता है, इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक। ये समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी फेरिक ऑक्साइड जो इसमें होता है इसी की उपस्थिति की वजह से इसका कलर कैसा होता है? ये लाल होने का रीजन इसका यही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं, यहाँ पे हाँ यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस वाले सवाल का पंचभद्रा झील भारत के किस राज्य में है, शायद ये ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए, राजस्थान में है, ठीक है। इसका ध्यान सही से नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, आपको बता दिया जाएगा कमेंट करके, ठीक है। राजस्थान इसका सही जवाब होना चाहिए।
राजस्थान का बाड़मेर का जो ज़िला है ना, वहीं पे शायद ये झील है। आप देख लीजिए, अगर सही होगा तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं होगा तो आपको कमेंट करके या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दिया जाएगा, आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि निम्न में से कौन सी झील बिहार में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, ये सुखना झील जो है, समझिएगा सुखना झील कहाँ पर है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है, ठीक है। ये कहाँ पर, चंडीगढ़ में है। जैसे आपका कांवर झील है, तो ये बिहार का एकमात्र रामसर स्थल भी है। आपको बताया जा चुका है पहले भी, एक रामसर स्थल है जो कि कहाँ पर, तो बेगूसराय में है। बताया गया है आपको कि भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं, ठीक है। ये आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए जैसे आपका ये यहाँ पे गोगाबिल झील है, तो ये आपका हो जाएगा कटिहार में है, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, ठीक है। और आपका यहाँ पे अनुपम झील है, तो अनुपम झील जो है ये आपका, अनुपम झील कैमूर में है, कैमूर के आसपास के एरिया में है। कैमूर का जो आपका ये हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उसी के निकट में स्थित है। कैमूर आप यहाँ पे जान लीजिएगा। कांवर झील बेगूसराय, आप देख लीजिए इसको ध्यान से देखिए, कांवर झील जो है आपका बेगूसराय सही है। सुखना झील चंडीगढ़ है, बिहार में नहीं है, ऑप्शन बी आपका यहाँ सही है। कैमूर झील जो है ये आपका, ये अनुपम झील जो है ये कैमूर के ही आस वन्य जीव अभ्यारण्य के पास में है। और जो गोगाबिल झील है ये बिहार के कटिहार जिले में है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि प्रदूषण के अध्ययन में SPM किसे निर्दिष्ट करता है, मतलब वो क्या बताता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में ये निर्दिष्ट करता है, बताता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि लाल एवं पीली मिट्टी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नहीं पाई जाती है, बताना है। तो समझिए, बिहार के सभी जिलों में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल और जो पीली मिट्टी है ना, ये मोटे अनाज के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। लाल और पीली मिट्टी का जो सबसे ज़्यादा विस्तार है अगर पूछे तो ये कैमूर की जो पहाड़ी से लेकर राजमहल तक का जो पहाड़ी एरिया है दक्षिण बिहार में, यहाँ पे मतलब ज़्यादा ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, ई सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी, विलियम हार्वे ने किया था। तो अब यह जान लीजिए कि किस वर्ष किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका 1628 में। कब किया गया था, तो 1628 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि इंडिया पोस्ट द्वारा लाया गया एक विशेष पोस्टल कवर भारत के किस राज्य द्वारा जारी किया गया। फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में आकर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल थे जिसका कि नाम ये विश्वाभूषण करके है, विश्वाभूषण हरिचंदन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा भारतीय डाक ये मतलब के द्वारा मतलब ये कहिए कि जैसे लाया गया था। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजभवन में एक आयोजित कार्यक्रम में इसे जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स देशों को शामिल करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन पहल पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, भारत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की घोषणा किस कंपनी ने की। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे आप HPCL के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने ही किया था, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य देश निम्न में से कौन बना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका बना है, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है अगर ये पूछे कहाँ पर है, तो भारत के गुरुग्राम यानी कि हरियाणा में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार किसने जीता।
देखिए केरल की जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं थी, जिनका नाम कैके शैलजा, ऑप्शन नंबर डी है, उन्होंने 2021 के लिए, ध्यान रखेंगे कब के लिए, 2021 के लिए ये सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन पुरस्कार जीता है। मतलब उनको सम्मानित किया गया है, दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रीसेट प्रयास का आरंभ किया गया, किसके द्वारा, किस संगठन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, नोएडा में किया गया था। कब? तो देखिए 26 फरवरी से लेकर, पूछ सकता है, 26 फैब से लेके 14 मार्च 2021 तक ये चला था, ठीक है। इसका अगर पूछे कि उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन समारोह के जो मेन अतिथि कौन थे, तो वो केंद्रीय मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, जगह का नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, लॉस एंजलिस में किया गया है। अमेरिका का जो लॉस एंजलिस है वहीं पर स्थापित हुआ। इसका नामकरण किसके नाम पर? तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर, मतलब नामकरण किया, नाम रखा गया है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारती और मैत्री, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारत द्वारा अंटार्कटिका में प्रथम अनुसंधान केंद्र जो है वो दक्षिण गंगोत्री है। इसके बाद ये जो आपका है दक्षिण गंगोत्री है ना, ये आप देख लीजिए, दक्षिण गंगोत्री है पहला, ठीक है। इसके बाद भारत और मैत्री, ऑप्शन नंबर बी है, ये अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। अभी जो है भारत नहीं, यहाँ पे भारती है, भारती और जो मैत्री अनुसंधान केंद्र है अभी फिलहाल यही काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, बताना है कि परितंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या आता है, पादप जगत, जंतु जगत, अजैव घटक या फिर जलमंडल। इन चारों में से जो आपका जवाब सही हो 30 लिख के आप जरूर कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स अभी आपने 67वीं बीपीएससी के लिए 30 क्वेश्चन देखा और सीडीपीओ के लिए भी आपका ये क्लास था, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको इससे कुछ भी जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।